हेलो एवरीवन। आज डे 18 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिखा सकूँ लोगों को और इतना कैपेबल बना सकूँ कि डेवऑप्स उनको आसान लगे और दे कैन लैंड जॉब इजीली। सो आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपने बी कॉम कर रखा हो, बीए कर रखा हो और नॉन आईटी इंजीनियर कर रखा हो या फिर आईटी कर रखा हो और आपको डेवऑप्स में आना है, सो यू कैन चेक आउट माय लाइक प्लेलिस्ट। और आप मैं इंश्योर करता हूँ कि आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इस लेवल में तो आ ही जाएंगे कि समझ में आ रहा होगा कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे तो ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। सो चलो, आज चलते हैं अपने क्लासेस की तरफ। तो आज का एजेंडा क्या है, हम अमेजोन S3 पढ़ेंगे, ठीक है। अमेजोन S3 बहुत बड़ा फीचर है AWS का। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे गूगल ड्राइव वगैरह होते हैं ना, तो हम वहाँ पे अपने फोल्डर्स वगैरह सेव कर रखे होते हैं ताकि हम कभी भी रिट्रीव कर सकें। सो अमेज़न का AWS क्लाउड का भी खुद का ये एक स्टोरेज सिस्टम है और ये बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम है। यहाँ पे आपको हर कंपनी अगर कोई AWS के साथ काम करती है तो डेफिनेटली उसके लॉग्स वगैरह या फिर उसके कुछ फाइल्स वगैरह या फिर उसके UI वगैरह पक्का कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से S3 यूज़ करते ही हैं। सो तो हाँ, आज हम एजेंडा यही से देखेंगे, कोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और S3 के स्टोरेज क्लासेस देखेंगे और सिक्योरिटी देखेंगे और कॉमन यूज़ केस के देखेंगे और एक डेमो भी करेंगे। तो मैं एक डेमो करूँगा, आपको 2-3 डेमो बताऊँगा कि ये करने का ट्राई कीजिए। तो पढ़ते हैं आज इंट्रोडक्शन टू अमेज़न S3। सो S3 क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला सिंपल स्टोरेज सर्विस है, तो S3 तो इसलिए उसका S3 लिखा हुआ है। जैसे कि EC2 भी है ना, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट बोलते हैं, तो EC2 सो C2 बार है, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं। तो अमेज़न मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस है, इसलिए S3 वो लिखा हुआ है। तो ये क्या है? कुछ नहीं है, बस एक लीडिंग स्केलेबिलिटी, डाटा अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस एक स्टोरेज है जहाँ पे हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। चाहे कोई भी फाइल हो अपने स्टोर करके और हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ डाटा एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। तो जैसे ही हमारा गूगल ड्राइव है वैसे ही हम यहाँ पे भी है, लेकिन इट्स मोर एफिशिएंट और इसमें बहुत सारे लाइक फीचर्स भी हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं। सो देखते हैं वो फीचर्स के बारे में। तो इस तरीके के स्टोरेज क्लासेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ फाइल डाला हो, तो उस फाइल को भी ना आप ना कॉस्ट एफिशिएंट आपको डालना पड़ता है। S3 ना कैसे कॉस्ट लेता है, जैसे कि आपने कितनी बार उसको रिट्रीव किया या फिर कितनी जीबी से ही उसका वो मेजर किया जाता है कि कितना जीबी अमाउंट ऑफ डाटा आपने डाला, कितना आपका अमाउंट ऑफ डाटा रिट्रीव कर रहे हो और कितनी दिनों तक है वो डाटा वहाँ पे। सो ऐसे उसका कॉस्टिंग होता है, ठीक है। तो ये सब कॉस्टिंग टायर ही है, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट टीयरिंग, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ग्लेशियर, फ्लेक्सिबल डीप आर्काइव। सो जो पहला वाला है ना स्टैंडर्ड, जैसे ही आप कुछ फाइल अपलोड करते हो ना, बाय डिफॉल्ट बाय ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड में ये आता है। तो हाई ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस कभी भी ले सकते हो, कभी भी ऐसे होता है, कभी भी मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर इंटेलिजेंट टायर्स क्या होता है कि वो आपका बिहेवियर देखता है, देख कि अगर आपने 2 मतलब 30 दिन तक उसको इस्तेमाल नहीं किया तो ये वो क्या करता है कि किसी और क्लासेस में भेज देते हैं यहाँ पे आपका कॉस्ट थोड़ा कम हो जाए। तो फिर स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब लोअर कॉस्ट होता है और वहाँ पे लेस मतलब जो आपको डाटा मतलब हफ्ते में एक बार चाहिए या महीने में एक बार चाहिए या फिर 2 महीने में एक बार रिट्रीव कर, तो वहाँ पे हम डालते हैं, ठीक है। वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब बस एक जोन में ही, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में ही आप उसको डाटा कर रहे हो कि इतना भी इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है कि इसको हाईली अवेलेबल करे कि हमें डाटा मतलब चाहिए, बस इतना भी नहीं कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब बस चाहिए 1-2 महीने में एक बार ऐसा। तो ग्लेशियर और डीप आर्काइव मतलब हमें डाटा रहना चाहिए, हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो 3-4 महीने बाद और 5-6 महीने बाद, लेकिन उसमें रिट्रीव में टाइम लेता है। मतलब जब तक आप उसको मतलब
उस अगर वो फाइल डीप आर्काइव में है तो आपको फ्रीक्वेंट मतलब आपने जैसे ही डाउनलोड किया वैसे नहीं आएगा, उसको आने में टाइम लगेगा। जब तक वो आएगा उसको घंटे भी लग सकते हैं, 2-3 घंटे भी लग सकते हैं उस फाइल को आपको यहाँ पे शो करने में, फिर आप डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे स्टोरेज क्लास डिवाइडेड है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो जैसे ही पहले आता है तो मतलब S3 स्टैंडर्ड है जो फ्रीक्वेंट एक्सेस है, S3 इंटेलिजेंट टायरिंग है, वहाँ पे भी मतलब फ्रीक्वेंट एक्सेस है। तो पैटर्न्स के साथ वो अपने वो देखता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड्स में डालना है, ठीक है। तो वो चाहे तो S3 स्टैंडर्ड में भी डाल सकते हैं या फिर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में भी डाल सकते हैं S3 स्टैंडर्ड। सो डाटा का बिहेवियर से वो ट्राई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिली से सेकंड्स में एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पे भी मिली सेकंड्स में एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे भी मिली सेकंड्स में एक्सेस हो रहा है। मतलब एक्सेस फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे ना आर्काइव हो जा रहा है, पहले यहाँ पे फ्रीक्वेंट है तो डीप आर्काइव में जाके तो उसको घंटे लग जाते हैं, मतलब कि मतलब इतने घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी जोन वगैरह, कितने अवेलेबिलिटी जोन वगैरह यूज हो रहे हैं। तो और यहाँ पे भी ना जैसे कि लिखा हुआ है कि फीस कैसे कॉस्ट कैसे करते हैं, तो रिट्रीवल के ही जीबी लगते हैं। जैसे कि ना यहाँ ये जैसे मैंने S3 को आप S3 में आपने एक 500 जीबी का वो डाल रखा है, तो आपको रिट्रीवल में ही उसके रिट्रीवल का ही कॉस्ट देना पड़ेगा कि इतना रिट्रीवल के इतने जीबी का इतना कॉस्ट है करके। तो चलते हैं अगले। तो और सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल, तो आईएम पॉलिसीज हमने कल देखा था कि हम आईएम से भी यूजर को मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं, बस ये S3 एक्सेस इस यूजर को एक्सेस हो। जैसे हमने कल क्लाउड वॉच डाला था वैसे ही हम S3 एक्सेस भी देते हैं कि बस वो रीड एक्सेस दे सकें। फिर उसके बाद बकेट पॉलिसी होते हैं, तो यहाँ पे ना जो फोल्डर्स होते हैं जो हम बनाते हैं उसको बकेट बोलते हैं, ठीक है। तो बकेट पॉलिसी होता है कि उस परमिशन को क्या क्या एक्सेस चाहिए, मतलब वो डिलीट कर सकता है, ऑब्जेक्ट को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। फिर ACL आता है। ACL ना इतना अभी प्रचलन में नहीं है, मतलब इतना यूज नहीं करते, बट ये भी ना ऑब्जेक्ट लेवल, जैसे कि एक फोल्डर में 3-4 फाइल हैं तो एक एक को क्या एक्सेस देना चाहिए, रीड एक्सेस, राइट एक्सेस और वैसा अभी इतना वो कंपनी यूज नहीं करते, बट स्टिल ACL अगर आपका कोई लेगेसी फोल्डर्स है तो उसमें यूज कर सकते हैं। तो की फीचर क्या है, जैसे कि फर्स्ट है वर्जनिंग। जैसे एक ही फाइल आप बार बार उसको अपलोड कर रहे हो, तो अगर आपका वर्जनिंग इनेबल कर रखा है तो उसका वर्जन भी बनाते रहेगा। कि जैसे कि आपका एक समझ लो कुछ फाइल है, UI का एक कोई फाइल है index.html, तो आप एक बार वर्जन बढ़ाया है, 2 बार वर्जन मतलब 2-3 बार वर्जन बढ़ाया है तो उसका ना उसकी हिस्ट्री रहेगी कि मतलब जो पहला वाला था, और या फिर आपको बीच में कोई फाइल चाहिए जहाँ पे आपने एडिट किया है कि वो वाला फाइल चाहिए करके, तो ऐसे वर्जनिंग इनेबल हो तो वर्जन भी आपको दिख जाएंगे। और लाइफ साइकिल पॉलिसीज जैसे मैंने बताया था कि एक पॉलिसी होती है लाइफ साइकिल पॉलिसी, ये और पूछा भी जाता है लाइफ साइकिल पॉलिसी कि आपकी कंपनी कौन सी लाइफ साइकिल पॉलिसी यूज कर रही है। तो लाइफ साइकिल पॉलिसी कुछ नहीं है कि जैसे कि मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था बकेट की, तो यहाँ पे जो ये सब है ना एक साइकिल में होता है। जैसे कि ना अपने लाइफ साइकिल पॉलिसी अगर इनेबल कर रखी है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड में रहेगा, फिर स्टैंडर्ड के बाद S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में जाएगा, फिर उसके बाद S3 ग्लेशियर में जाएगा, फिर S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव में जाएगा। अगर पॉलिसी सेट कर रखी होगी तो उस पॉलिसी के हिसाब से वो फाइल चले जाएगा। जैसे कि ना आपका लॉग लॉग पॉलिसी है, ठीक है। तो लॉग में ना क्या चाहिए, हमें 1 हफ्ते का लॉग ही ज़्यादातर चाहिए होता है ना, तो हम S3 स्टैंडर्ड में डालते हैं। सो मतलब 30 महीने का लॉग है, उसको S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल दो या फिर S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल दो। तो इसके भी ना डे होते हैं, ड्यूरेबिलिटी होता है कि 30 दिन तक यहाँ पे रहेगा, फिर 30 दिन के बाद ये S3 ग्लेशियर में जाएगा जहाँ पे शायद 30 या 90 दिन तक रहेगा, फिर 90 दिन के बाद S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव, उसके बाद डिलीट मार दो। ऐसे हम पॉलिसी लिख देंगे। तो उससे क्या होता है ना, जो सबसे आगे वाला है फ्रीक्वेंट एक्सेस है, तो इसका ना डाटा चार्जेस ज़्यादा रहता है। जो पीछे वाले हैं ग्लेशियर्स वगैरह, तो उससे ना उसकी कॉस्ट वगैरह कम रह जाती है। बस हमारे पास फाइल रहता है और कुछ जब हमें समझ लो चाहिए नहीं है, मतलब डंप बन गया है फाइल्स वगैरह का, लॉग्स वगैरह का, तो हम वी कैन ईज़िली गेट अ पॉलिसी आल्सो लाइक डिलीट कर दो इसको 120 दिनों में ऐसा।
तो वो है लाइफ साइकिल पॉलिसी और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो हमने ना अभी तक वेबसाइट होस्टिंग किस-किस में देखा था, EC2 इंस्टांस में देखा था कि पब्लिक आईपी से हम होस्ट कर रहे हैं, और हमने लोड बैलेंसर से देखा था कि लोड बैलेंसर हम जब अपना वहाँ पे वेब ब्राउज़र में ओपन कर रहे थे तो अपने EC2 को मतलब टारगेट लेके ऐसे खुल रहा था। अब हम S3 से भी देखेंगे। तो S3 से भी हम मतलब अपने वेबसाइट को, स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी आता है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे आपका आपके ना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, फिर डिज़ास्टर, डीआर मतलब डिज़ास्टर रिकवरी। डिज़ास्टर रिकवरी कुछ नहीं, जैसे कि कभी प्रोडक्शन डाउन हो गया तो हमारे पास एक ऑलरेडी प्रोडक्शन रेडी एनवायरनमेंट रहता है। समझ लो फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि आपका नॉर्थ वर्जीनिया में सब कुछ डिप्लॉयड है, ठीक है? बट एट द टाइम कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार कि नॉर्थ वर्जीनिया डाउन हो गया है। तो हम हमारे पास ऐसे कैपेबिलिटीज़ होते हैं कि हमने डिज़ास्टर रिकवरी अगर हमने बना रखी है, वहाँ पे बिल्कुल डुप्लीकेट बना रखा है अपना, तो हम वहाँ पे भी अ, अपने जैसे कि कोई और रीजन है, ओहायो रीजन या मुंबई रीजन से भी हमने उतने सारे एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखे हैं वहाँ पे भी, तो हम वहाँ से भी अपना होस्ट कर सकते हैं। समझ लो नॉर्थ वर्जीनिया 3-4 घंटे के लिए डाउन है, तो हम मुंबई से भी होस्ट कर सकते हैं अपने सारे एप्लीकेशंस। सो उसको डिज़ास्टर रिकवरी कहते हैं। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन होता है। तो उस समय हमें क्या करते हैं ना, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, जैसे कि आपके S3s वगैरह हैं, बहुत सारे डाटा होते हैं ना, बहुत सारा, तो आप एक-एक फाइल जाके वहाँ पे थोड़ी ना मतलब अपलोड करोगे। तो अगर क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन किया ना कि नॉर्थ वर्जीनिया में जो बना हुआ है, ऐसा मेरे को डुप्लीकेट मेरे को ओहायो में भी चाहिए, तो इट विल हैंडल। तो अपने आप वहाँ पे ओहायो में भी बन जाएगा। तब ये सब ना सीआरआ मतलब इसमें डिज़ास्टर रिकवरी में, या फिर आपके एनवायरनमेंट्स भी अगर अलग-अलग बन रखे हैं, समझ लो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट नॉर्थ वर्जीनिया है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओहायो है, तो आप चाहते हो कि आपका मतलब एक ही बार में S3 रिप्लिकेट हो जाए, तो यू कैन यूज़ क्रॉस रीजन रेप्लिकेशंस। तो कॉमन यूज़ केसेस यही हैं, बैकअप और रिस्टोर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि हमारे EC2 लॉग्स हो गए, या फिर क्लाउडवार्स लॉग्स हो गए, कोई भी लॉग्स वगैरह के लिए, या फिर हमारे डाटाबेस लॉग्स हो गए, हम वहाँ पे डंप निकाल के हम रिस्टोर कर सकते हैं। और आपने कुछ भी फाइल, आपका ज़िप फाइल हो गया, या फिर आपका कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह, वहाँ पे आप ज़िप करके डाल सकते हो। सो और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे कि मिलियन ऑफ यूज़र लाइक इमेज वगैरह को, वीडियोस वगैरह को भी आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? और जैसे कोर्स होता है, ठीक है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है जो लास्ट वाला पॉइंट है। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स है, ठीक है? और नेटफ्लिक्स के जितने भी सिनेमास वगैरह, फ़िल्म वगैरह, अगर उसने S3 में डाउनलोड कर रखा है, मतलब S3 में डाल रखा है, तो वो थोड़ी ना, या मुंबई से जो एक्सेस कर रहा है उसके S3 में थोड़ी ना चाहिए होगा कि मुंबई में भी वही फाइल्स हों। तो बस एक जगह फाइल्स डाले, और कॉर्स का मतलब वही है कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, मतलब वो मुंबई के ही S3 के बकेट को एक्सेस करेगा, रिसोर्स के एक्सेस करेगा, ठीक है? बट होस्ट यहीं से हो रहा होगा। स समझ रहे हो ना? या फिर आप और भी डीप डाइव करना, और भी रिसर्च करना, बट ये ना ज़्यादातर डेवलपर हैंडल करते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कोर्स क्या होता है। तो ये एक यूआई बेस ही मतलब इश्यू रहता है, जहाँ पे क्या होता है कि हम ना बस रिसोर्स को एक जगह डालते हैं, जैसे जहाँ पे उसका मेन बकेट है, तो और हम कहीं से भी उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुंबई से अगर हमें नेटफ्लिक्स यूज़ करना है, तो उसका भी उस कंपनी का भी डाटा बहुत लॉस होगा ना, और डाटा सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगा कि वो हर जगह जाके अपने मूवीज़ के सारे बकेट्स में भर रहा है, तो इट विल बी लाइक ह्यूज कॉस्ट ऑल्सो, एंड सिक्योरिटी का भी कंप्लायंस बहुत होगा। तो हम कॉर्स यूज़ करते हैं तब। हुँ, सो आज हम हैंड्स ऑन क्या करेंगे, एक मैं स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करूँगा, और ये क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, क्रॉस अकाउंट रेप्लिकेशन, ये हम अकाउंट रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये 2, और EC2 से S3 में फाइल ट्रांसफ़र करने की कोशिश करो। ये 3 आप कोशिश करो, क्योंकि हमने IAM पढ़ चुके हैं और EC2 पढ़ चुके हैं, और आज हम S3 पढ़ रहे हैं। तो आप ये 3 ट्राई कीजिए,
और ये तीनों आसान है। आप ना चैट जीपीटी वगैरह से या फिर जेमिनी एआई से या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं या फिर मीडियम है, स्टैक ओवरफ्लो, कहीं से भी आप पढ़ के आप ये 3 खुद से करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद से हैंड्स ऑन नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता है। आज लाइक EC2 से आप S3 में जब आप करोगे ना, आपको बहुत सारी दिक्कत आएँगे। तभी आपका वो होगा कि मतलब नॉलेज बढ़ेगा कि आप खुद रिसर्च कर रहे हो, खुद आप एक मतलब बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो और एक ट्रबल शूट करने की कोशिश कर रहे हो अगर आप फंस जाओगे तो। तो आज हम स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम आवर S3। तो चलते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं ना, तो हम पहले S3 करके लिखते हैं, ठीक है। तो S3 लिखा हम, जैसे कि EC2 लिखते थे, तो अब S3 है। तो आपका नॉर्थ वर्जीनिया आ गया। तो हम जनरल पर्पस बकेट लेते हैं। तो ये अभी देखो, पहले ना सिर्फ जनरल पर्पस बकेट है, आजकल ना मतलब 3-4 बकेट आ चुके हैं, डायरेक्टरी बकेट्स, टेबल बकेट्स, वेक्टर बकेट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, बट आज जनरल पर्पस बकेट के बारे में पढ़ेंगे। सो हमने जनरल पर्पस बकेट ले लिए। तो यहाँ पे पहले से मैंने एक बकेट बना रखा है। तो अभी हम एक और नया बकेट बनाएंगे। बकेट मतलब कुछ नहीं, फोल्डर। तो हम जनरल पर्पस ही बना रहे हैं। तो तो कभी भी आप देखो ना कि कुछ भी बना रहे हो, तो AWS वाले ना खुद लिख के देते हैं कि यूज केसेस क्या है उसके, और कैसा मतलब उसका मतलब क्या, मतलब नीचे देखो लिखा हुआ है ना, जनरल पर्पस बकेट आता है, दे आर मिक्स तो स्टोरेज क्लास वगैरह मल्टीपल अवेलेबल। सो ऐसा लिख के भी देते हैं और उनका इन्फो भी वगैरह दे रखे होते हैं। तो आप वहां से उन इन्फो भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इसका वो भी होता है एक मतलब अमेज़न क्यू होता है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है, इट विल गिव यू द आंसर। सो तो सबसे बेसिक है कि बकेट नेम ना यूनिवर्सल वो होना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। जैसे कि आप कभी भी जीमेल अपना अकाउंट बनाते हो ना, तो यूनिवर्सल यूनिक रहता है ना कि वो खुद बताता है कि ये किसी ने ऑक्यूपाई ले रखा है, ये किसी ने ट्राई दिस। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या ले सकते हैं हम लेते हैं वेब सर्वर होस्टिंग। तो ACL डिसेबल कर दो कि यहाँ पे भी दिख रखा है कि ऑल ऑब्जेक्ट इन दिस आर ओन बाय दिस अकाउंट एक्सेस स्पेसिफिक यूजिंग ओनली पॉलिसीज। तो अभी डिसेबल रहने दीजिए इसको। और ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस को हटा दीजिए, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं कि अपना वेबसाइट ऑन करना चाहते हैं। बकेट वर्जनिंग देखेंगे, सो हम बकेट वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं कि कैसे होता है। तो ये सब इंक्रिप्शन है बकेट की वगैरह, आप बाय डिफॉल्ट दीजिए क्रिएट बकेट। तो फेल्ड आ गया है। तो फेल्ड क्यों आया कि द स्पेसिफाइड बकेट नेम इज ऑलरेडी टेकन। तो मैंने जैसे कि बोला था कि बकेट का नेम यूनिक होना चाहिए। तो वेब सर्वर होस्टिंग KRISHNA देखते हैं। तो एक बन गया वेब सर्वर होस्टिंग कृष्णा करके, ठीक है। तो हम इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अपलोड करके है, तो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। और आपको मेटा डाटा दिख रहा होगा कि मेटा डाटा कुछ नहीं, डाटा का डाटा होता है। और प्रॉपर्टीज में जाते हैं और बकेट वर्जनिंग इनेबल है आपको। परमिशंस में जाते हैं। परमिशंस में आपको बकेट पॉलिसी है। तो हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने कल बकेट पॉलिसी बनाया था कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज भी होते हैं ना करके, तो यहाँ पे हम देते हैं कि बस कि ये यूजर को एक्सेस दो, ये बकेट, ये भी यूजर को मतलब ये रिसोर्सेज को, या फिर जैसे कि EC2 को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम उसको वो बकेट पॉलिसी भी लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लिखेंगे भी। और मैनेजमेंट में जाके, जैसे कि मैंने आपको डेमो दिया था, जैसे कि मैंने बताया था लाइफ साइकिल रूल्स होते हैं, तो हम एक रूल भी बना सकते हैं कि इतने दिन यहाँ से मतलब एक टायर से दूसरे टायर में जाए, स्टैंडर्ड से इसमें जाए। तो यहाँ पे हम लाइफ साइकिल पॉलिसी दे सकते हैं। तो हम एक फाइल अपलोड करते हैं। तो पहले हम चैट जीपीटी से बता देते हैं। तो क्या वो चैट जीपीटी को बोलते हैं
कि वी वांट टू होस्ट index.html। तो यहाँ पे ना index.html ही होस्ट होते हैं, ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट ही होस्ट होते हैं। तो हमने EC2 में भी जब हमने किया था तो index.html को ही होस्ट किया था। तो वी वांट टू होस्ट index.html, गिव गुड डिजाइन फॉर यूट्यूब चैनल, DevOps with कृष्णा इन S3। देखते हैं। तो एक और मेन चीज़ है, जब भी आप मतलब कुछ भी आप डेवऑप्स में भी काम कर रहे हो तो यू शुड आल्सो हैव मतलब ऐसा ओपन रहो कि आप यूआई वगैरह भी सीखते हो, जैसे फ्रंट एंड वगैरह के फाइल्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह भी सीखने की कोशिश करो, फ्रंट एंड बैक एंड के, कि क्या क्या फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको मदद करेगी। तो अभी इसने देखो index.html दे रखा है, तो एक और देगा। अच्छा, इसने index.html में .css फाइल कर लिया, स्टाइलिंग के एक फाइल अलग हो रहता है। तो ऐसा ना दो तीन फाइल्स रहते हैं। सो आपको अगर नॉलेज है फाइल में तो यू कैन इजीली टेल कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। तो दैट विल हेल्प इन, जब भी आपको समझ लो किसी में माइक्रो सर्विसेज में वगैरह में आपको एरर आते हैं तो आप क्लाउड वॉच में जाके आपको समझ में नहीं आता हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या, मतलब उनके फाइल्स है ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा सीखने की कोशिश करो, ओपन टू वर्क करो, कि आप ये बोल दो कि मेरे को नहीं पता क्योंकि ये मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, दैट विल नॉट वर्क आउट। तो आप थोड़ा अपने साइड से भी कोशिश करो, देखते हैं। तो इसने बना दिया एक index.html, तो हम एक index.html को कॉपी करके एक फाइल बनाते हैं। सेव एज करते हैं, सेव एज DevOps with कृष्णा में करते हैं, और यहाँ पे ऑल फाइल शायद रिप्लेस हो जाएगा index.html। यस, तो हमने एक index.html का बना दिया। अब हम इसको अपलोड करेंगे, तो अपलोड, ऐड फाइल्स। आप डायरेक्ट फोल्डर भी ऐड कर सकते हो। तो index.html कहाँ पे है, ये 929 ओपन। तो ये बन गया है, तो एक और अपलोड कर देते हैं, और ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया, तो क्लोज कर देते हैं। तो हमने ना लाइक एक बार लाइक अपलोड कर दिया ना, तो अब हम क्या क्या करेंगे, वर्जनिंग में देखेंगे। तो हमने वर्जन इनेबल किया है, तो ये हमारा करंट वर्जन है, ठीक है। तो हम दोबारा अपलोड कर सकते हैं, अपलोड, ऐड फाइल, सेम नेम होना चाहिए, अगर सेम नेम होगा तभी वो वर्जन लेगा। index.html ओपन, अपलोड। तो देखते हैं, इसको खोलते हैं। तो आप वर्जन में जाओगे ना, तो देखो एक नया वो आ गया है। तो हमने एक मतलब नया, मतलब अभी करंट वर्जन ये है जो लेटेस्ट हमने अपलोड किया है, उससे पहले का ये है। तो ये वर्जन भी एक मेंटेन करता है। अगर आप वर्जन डिसेबल कर दो, आपको वर्जन की जरूरत नहीं है कि क्यों स्पेस वगैरह बढ़ाना, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो अभी हम अपना वेबसाइट को होस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पहले जाना है, तो परमिशंस में जाना है। परमिशंस में आपको देखना है कि सब अलाउड डिसेबल हैं कि नहीं। फिर प्रॉपर्टीज में चलते हैं। प्रॉपर्टीज में ना बिल्कुल नीचे जाके आपको दिख रहा है ना, S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग डिसेबल है। तो आपको क्या करना है, एडिट करके इसको इनेबल करना है।
इनेबल करने के बाद ये होस्ट स्टैटिक वेबसाइट करेगा और यहाँ पे आपको अपना फाइल का नाम देना है index.html और index.html कर देने के बाद सेव कर देना है। तो आपको क्या लगता है कि एक ये लिंक देगा, होस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस डिनाइड आया है, क्योंकि हमें बकेट पॉलिसी लिखना है कि परमिशन देना होगा कि इसको अलाउ करे करके, ठीक है? तो हम चैट जीपीटी से बोलते हैं S3 बकेट पॉलिसी टू होस्ट, तो उसने ये देख रखा है पब्लिक गेट रीड और अपना बकेट का नेम दे दो, ऐसे अलाउ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके बकेट पॉलिसी दे दो पे एडिट करके और यहाँ पे दे दो। तो आप देखो क्या क्या दे रखा है। तो हमने इफेक्ट अलाउ कर रखा है, एक्शन गेट कर रखा है कि गेट कर दो और बकेट का नेम देना है। तो ये ARN होता है, ठीक है? तो ARN को हम चेंज कर देते हैं पूरा यहाँ से ये सेव चेंजेस, वेब सर्वर कृष्णा होस्टिंग ऐसे और स्टार। तो पॉलिसी ले लिया, अब रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमारा वेबसाइट दोबारा होस्ट हो गया है, सब्सक्राइब ऑन है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा वेबसाइट यहाँ से भी होस्ट हुआ है। तो कई कंपनी ना क्या करती है, उनकी जो स्टैटिक वेबसाइट्स वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ से होस्ट करके ही होस्ट कर देती हैं, ठीक है? तो आप भी ट्राई कीजिए, आप भी अपना एक नया, जैसा कि मैंने अभी दिखाया ना कि मैं भी बड़ा प्रो नहीं हूँ यूआई वगैरह में, लेकिन मैं भी को नॉलेज है यूआई वगैरह की भी। तो ऐसा आप खुद बना के देखिए और खुद होस्ट करके देखिए और ये तीन भी ट्राई कीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, EC2 से S3 को फाइल ट्रांसफर करना इम्पोर्टेंट है। और एक क्रॉस रीजन एप्लीकेशन भी कर देना। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो डेट्स ओके, आप फिलहाल के लिए ये मत ट्राई कीजिए, बट क्रॉस रीजन एप्लीकेशन ट्राई करना फिर। और देखते हैं और थैंक यू और स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डवास विद कृष्णा और कमेंट कीजिए डे 18 डन करके। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और नए रिसोर्स के साथ। और S3 के बारे में और भी नोट्स लिखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ S3 के बारे में पक्का पूछेंगे, आपको लाइफ साइकिल रूल्स के बारे में पूछेंगे और S3 के मतलब ये भी पूछेंगे कि बैकअप्स वगैरह आप कैसे करते हो। तो आप बता सकते हो कि हम EC2 इंस्टेंस में या फिर डाटाबेस में आपके डेली बैकअप्स होते हैं वो डेली बैकअप्स जाके S3 में जाते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए और ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं। सो ट्राई कीजिए और ये डेमो वगैरह ट्राई कीजिए। थैंक यू।